रीवा शहर में संचालित प्रसादम रेस्टोरेंट पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद शहर में मिठाइयां सहित खाने पीने की सामग्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जिसके बाद कार्रवाई के संबंध में रेस्टोरेंट के संचालक से बात की गई। प्रसादम रेस्टोरेंट के संचालक शिवम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके दुकान और कारखाने में जो कार्रवाई की गई है वह प्रशासनिक स्तर पर सही है। उनके कारखाने से जब्त किए गए एक्सपायरी डेट के पाउडर और केमिकल वह सही है, लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता की जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक शिवम ने बताया कि उनके यहाँ बड़े स्तर पर पाउडर मंगाया जाता है जो कंपनी से आता है। कंपनी की ही लापरवाही के चलते एक्सपायरी डेट का पाउडर उनके यहाँ 6 पैकेट आ गया था, जिसे उन्होंने निकलवा कर अलग कर दिया था और इसकी सूचना कंपनी को भी दी थी। कंपनी के लोगों द्वारा बताया गया था कि अगली बार जब आपका ऑर्डर जाएगा तो इस पाउडर को वापस मंगा लिया जाएगा, जो गलती बस चला गया है। वही केमिकल के संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक शिवम ने बताया कि जो केमिकल जांच टीम के हाथ लगे हैं वह उनके द्वारा साफ सफाई के लिए उपयोग किया जाते हैं, न कि उसे ढोकला बनाने में प्रयोग किया जाता है। सर, इसमें 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे केमिकल की जहाँ तक बात रही, तो ढोकले में केमिकल की बात कही जा रही है। ढोकले का जो हम बेसन यूज कर रहे हैं सर, अगर मैं आपको बिल्स दिखाऊं तो राजधानी बेसन यूज कर रहे हैं, जो हमारे एमपी में अवेलेबल भी नहीं होता। मैं दिल्ली और प्रयागराज से ये लेता हूँ, जिसका लॉजिस्टिक कॉस्ट मुझे एक्स्ट्रा लगता है। उसके बाद जो साइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, आप सिंपली कोई भी गूगल आप जब करेंगे ढोकले की रेसिपी को लेके, उसमें साइट्रिक एसिड का मेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साइट्रिक एसिड ढोकले में बनाने में यूज होता है, हम अपने घरों में यूज करते हैं। जब हम घरों में ढोकले बनाते हैं उसको इनो फॉर्म में साइट्रिक एसिड यूज करते हैं, तो एसिडिटी रेगुलेशन के फॉर्म पे यूज होता है। जिस साइट्रिक एसिड की बात आ रही है सामने, वो हम अपने डेक ओवन्स और जो एसएस के हमारे बर्तन हैं उनको साफ करने के लिए यूज करते हैं, जो कि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप डेक ओवन में आप डिटर्जेंट नहीं यूज कर सकते, आप एसएस के बर्तनों में आप डिटर्जेंट नहीं यूज कर सकते, कोई एसिड नहीं यूज कर सकते। अगर आप वो यूज करेंगे डिटर्जेंट और एसिड, तो उसकी पॉलिश हटेगी और उसमें जंग लगने की संभावनाएं होती है। इसके चलते हमारे पास सिर्फ साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का ऑप्शन होता है, सिर्फ उसके लिए हम वो यूज कर रहे हैं। हमारे पास दोनों चीजों का बिल है, जो कि मैंने कलेक्टर महोदय को दिया भी है। हमारे पास एडिबल साइट्रिक एसिड का भी बिल है, हमारे पास नॉन एडिबल साइट्रिक एसिड का भी बिल है, जो हमारी फैक्ट्री में यूज होता है। सर, हमारे पास बल्क में आइटम आता है, हमारे पास कुछ भी 1, 2 या 4 पीसेस में नहीं आता है। हमारे पास बल्क में, चाहे वो केक का प्रीमिक्स हो, चाहे कोई भी ऐसे आइटम हो, चाहे स्वीट्स रिलेटेड हो, शुगर भी, फॉर दैट मैटर शुगर भी हम फॉर्च्यून का शुगर यूज कर रहे हैं। सेम प्रीमिक्स भी हम जो बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल है मार्केट में, हम वो यूज कर रहे हैं। उसमें से कुछ लास्ट जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं, लास्ट 2 सितंबर को हमारे पास आया है, इसका बिल मैंने अटैच किया आज कलेक्टर को आवेदन जो दिया है उसमें भी, और जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी। इसमें साफ मेंशन हो रहा है बैच नंबर के साथ जीएसटी बिल में कि ये जो प्रीमिक्स है वो लास्ट मंथ आया है और ये एक्सपायरी आया है कंपनी की तरफ से ही, जिसको कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। कंपनी ने हमें बोला है कि उसे साइड रखिए आप, जो भी नेक्स्ट विजिट होगा उनके सेल्स पर्सन का या किसी का भी, उसमें वो हमें इसको रिम्बर्स कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे। उसके लिए वो हमारे स्टोर पे लगा हुआ था, वो कोई प्रोडक्शन पे नहीं यूज हो रहा है, वो स्टोर पे रखा हुआ था पूरा पैक्ड फॉर्म पे। उनका ये कहना था कि आपके स्टोर में अगर एक्सपायरी डेट है और हम इंस्पेक्शन करने आए हैं तो हम तो इसे सीज करेंगे। जो उनके एंड पे सही है, वो ऑब्वियसली फूड इंस्पेक्टर है और स्टोर पे आए हैं और उनको उन्होंने बिल दिखाया है, उसके बाद भी अगर एक्सपायरी कुछ है तो उनका सीज करना बनता है, वही उन्होंने सीज किया है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है।